हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और आदाब। मेरा नाम है आतुर शेरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस 5 डेज पब्लिक स्पीकिंग फ्री कोर्स में। आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए, ये कोर्स को चुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं आप सबके साथ इन 5 दिनों में बहुत कुछ बातें करने वाला हूँ, बहुत सारी इंटरेक्शन करने वाला हूँ। मैं अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश और हिंदी में रखना चाहूँगा क्योंकि हिंदुस्तानी हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है। हिंदी लैंग्वेज इज द फोर्थ लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, प्राउड टू बी हिंदुस्तानी। इसलिए ये लैंग्वेज को मैं आपके साथ सबसे ज्यादा यूज करूंगा। इस्माइल जी, मैं सही फरमा रहा हूँ? इस्माइल जी, एम आई राइट? क्या मैं सही फरमा रहा हूँ? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, फैंटास्टिक, गुड टू सी यू ऑल। बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप इन 5 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान अपनी जो स्क्रीन है उसे ऑन रखिएगा, ताकि मैं आप सबके साथ इंटरेक्शन वार्तालाप कर सकूं। और मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें साझा करना जो आया हूँ, जो शेयर करने आया हूँ, वो आपके साथ इंटरेक्शन करके क्रिएट कर सकूं। जैसे कि आप सभी लोग, जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू आर लुकिंग फॉर somebody who can teach you seriously। कितने लोगों को ऐसे मेंटोर की तलाश है जो उन्हें सीरियसली ट्रेन कर सकता है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स आई। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मेंटोर हु कैन कोच यू, ट्रेन यू, गाइड यू and direct you seriously in this field, please type I. Rajkumar says I, Shubham says I, Major Singh from Punjab says I। नितेश, आप आवाज म्यूट रखिए प्लीज। मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूं कि आप म्यूट अनम्यूट खुद कर सकते हैं। इसका फायदा ये मिलेगा कि हमेशा आपको एक बेसिक एटिकेट्स कंट्रोल में रहेंगे और आप खुद ही अपने आप को रख सकते हैं ट्रैक। तो आपको पूरा मौका दूंगा मैं आप बात करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने आए लिखा है, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर एक्नॉलेजिंग। देखिए, जैसे कि आपको एक सीरियस मेंटोर की तलाश है, मुझे भी सीरियस मेंटी की ही तलाश होती है। तो जब सीरियसनेस होती है तभी हम कुछ सीख पाते हैं, तभी हम कुछ अडाप्ट कर सकते हैं, तभी हम कुछ लर्न कर सकते हैं। तो आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट है, इफ यू आर सीरियस, आप अपना कैमरा ऑन करके बैठिए, क्योंकि हम फिजिकल सेशंस तो नहीं ले रहे, हम ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं। अब ऑनलाइन सेशन में आपके साथ मैं कैसे इंटरेक्शन करूंगा जब तक मैं आपको लाइव नहीं देख सकता? मुझे क्या पता आपकी उम्र कैसी है, आप दिखते कैसे हैं, आपने क्या पहना है। और अभी तो मैं आपसे बात भी करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं बिना कैमरा ऑन किए बात कैसे करूं। तो पहले से ही आप ओपन हो जाइए। ये जो पब्लिक स्पीकिंग है, प्रेजेंटेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, सोशल स्किल है, ये सब फेस टू फेस बात करने का एक आर्ट है। तो आप अभी से थोड़ा ओपन फील कीजिए, क्योंकि मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप आगे और कॉन्फिडेंस कैसे गेन करेंगे। तो आइए इस इंटरेक्शन को आज शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं दोस्तों, वो ये है कि आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट, बट आई एम एन एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकिंग स्टूडेंट। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मैंने भी जब पहली बार स्टेज पर पब्लिक स्पीकिंग फियर को फेस करा, उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग फियर की वजह से कई दिनों तक किसी से बात नहीं करूंगा। और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं जब स्टेज पर आऊंगा, when I will come on the stage, I will have a complete blackout. My legs started trembling, my hands started shaking, I had butterflies gushing out of my stomach, I had a complete blackout, I was clueless, I was absolutely unsure what to do in front of people. I was about to speak in front of 300 people और बिल्कुल ब्लैकआउट आ गया। तब मुझे एहसास हुआ कि भगवान ने बोलने की ताकत, बोलने की क्षमता सभी को दी है, लेकिन अगर हमें ये पता लग जाए कि किसके सामने कब, कितना, कैसे और कहाँ पे, किस तरीके से बोलना है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। और जब मुझे ये समझ में आया,
then I started doing lot of research on this subject, और मैंने उसी दिन एक कसम खाई थी कि I will definitely learn the art of public speaking, और तब से ये सफर शुरू हो गया था। आज करीबन 18 साल हो गए और मुझे इस फील्ड में 10 साल से ऊपर हो गए। आई एम इनटू फुल टाइम स्पीकिंग बिजनेस, और मैं पब्लिक स्पीकिंग बिजनेस में प्रोफेशनल कीनोट स्पीकर भी हूँ, एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग कोच हूँ, जिसमें मैं करीबन 60,000 से ज्यादा पब्लिक स्पीकर 23 कंट्रीज में तैयार कर चुका हूँ। मोर देन 300 1-on-1 किए मैंने प्रोफेशनल क्लाइंट्स के साथ। मैं काफी सारे लोगों को कोचिंग, ट्रेनिंग, मेंटरिंग कर रहा हूँ, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। और मैं ये समझता हूँ कि इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत पब्लिक स्पीकिंग की है। पब्लिक स्पीकिंग इज जस्ट नॉट अ सॉफ्ट स्किल एनीमोर, इट इज अ मैंडेटरी स्किल। इफ यू एग्री, जस्ट टाइप इन अ चैट बॉक्स एग्री। पब्लिक स्पीकिंग इज जस्ट नॉट अ सॉफ्ट स्किल नाउ, इट इज अ मैंडेटरी स्किल। आपको ये स्किल बिल्कुल आना चाहिए, पक्का। अगर आप एग्री करते हैं, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स एग्री। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर रिप्लाईज। तो मैंने एक मिशन क्रिएट करा हिंदुस्तान की पहली पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी बनाने का। मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ, और मेरा मिशन है 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर्स बनाने का 2030 में। तो अब मैं आप सभी के साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आप जितने भी लोग सीरियसली इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहे हैं और आज सीखने आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है। तो आप सभी बहुत क्विकली सिर्फ अपना नाम बताएंगे, और आप इस 5 दिन की फ्री वर्कशॉप से क्या सीखना चाहते हैं वो बताएंगे। मैं आपसे एक वायदा करता हूं कि मैं आपको वो बिल्कुल सिखाऊंगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मेरा पेड प्रोग्राम ले लीजिए या मुझे पहले पैसा दीजिए फिर आपको सिखाऊंगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं आपको ये क्लियरली अभी बता रहा हूं, अगर आप मुझे ये बताएंगे कि मुझे ये सीखना है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अपना नाम बताने के बाद, तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं आपको डेफिनेटली सिखाऊंगा। तो आप ओके सब सर। तो आप सब मितेश, पहले आप भी तो शुरू करते हैं। यस आपका सर। नाम सर, गुड आप इवनिंग। माय नेम इज मितेश तिवारी फ्रॉम जौनपुर इन उत्तर प्रदेश, एंड आई एम माय एम इज बिकम अ सुनो सुनो बिजनेसमैन इन सुनो आवर सुनो लाइफ। सुनो यस सुनो मैम। सुनो, इतनी यस सर। इतनी इतनी लंबी इंट्रोडक्शन दोगे तो यहाँ पे 4 घंटे लग जाएंगे। सिर्फ अपना नाम ओके। बताइए, मितेश तिवारी। आई वॉन्ट टू लर्न इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। टू द पॉइंट बात करो। यहाँ पे ओके। 34 लोग अभी ज्वाइन करे हुए हैं, तो 34 लोगों के साथ मतलब 34 मिनट लग जाएंगे इसमें। तो यस टू द यस। पॉइंट, बिल्कुल सिर्फ नाम बताओ, और सीधे एक लाइन में बताओ मुझे ये सीखना है बस, और इससे ज्यादा कुछ मत बताओ। आपको क्या सीखना है मितेश, आप ये बताओ। आप चलो, स्किल डेवलपमेंट करना है सर, अपना स्किल ग्रोथ डेवलप करना है। स्किल डेवलपमेंट को स्पेसिफिक करो, स्पेसिफिक अ, करो। अपनी अपना पेन एरिया बताओ, कमी बताओ, जिसमें दिक्कत आ रही है वो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सर, मैं जो है बोल नहीं पाता हूँ। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। जाता हूँ पब्लिक कॉन्फिडेंस, में और मुझे यस में सर, और हेजिटेशन होता है। कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है पब्लिक स्पीकिंग में। ओके सर। ठीक है मितेश, मैंने नोट कर लिया है। मितेश को कॉन्फिडेंस चाहिए। थैंक यू मितेश, आप म्यूट कर लीजिए अब। ओके। ओके, आई विल कम टू सतेंद्र दीप कौर। सत श्री अकाल सतेंद्र दीप कौर जी, आप म्यूट कीजिए और बात कीजिए। सर, माई सेल्फ सिंदरदीप कौर। सर, मेरे में स्टेज फियर है और कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं इस पर वर्क करना चाहती हूँ भी मैं स्टेज पे जाके कॉन्फिडेंटली बोल सकूँ। स्टेज फियर एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। यस। ऑल राइट सतेंद्र जी, मैंने नोट कर लिया। थैंक यू वेरी मच। राजकुमार जी, मिस्टर राजकुमार। Yeah, good evening to you and good evening everyone. सर, मैं एक टीचर हूँ पेशे से। मुझे स्टेज फियर नहीं है, मुझे स्ट्रक्चर्ड कंटेंट की कमी महसूस होती है। ठीक है, कंटेंट को स्ट्रक्चर कैसे करना है वो सीखना है आपको। या इसके अलावा और कुछ राजकुमार जी? आई वांट टू बी ए मोटिवेशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर, ओके, and which I think I am already at some stage of that one. As you said, we all are the students of public speaking. ओके, तो ये 2-3 चीजें ऐड हो जाएंगी तो I would be happy. परफेक्ट, वेल नोटेड राजकुमार जी, थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you, sir. नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट
आप में से कौन आके बताना चाहेगा? भूपेंद्र वर्मा। यस भूपेंद्र। Yeah, good evening, sir. Sir, my name is Bhupen. I am from Kanpur. So, actually, my fear is stage sharing, fairness, and during the sometime sentence formation will be not captured in my mind. वो स्टेज फियर है और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है। Yeah, sentence मतलब on the spot, जैसे suppose certain time sentence formation करने में problem आता है. फ्लो ऑफ As स्पीच well का as प्रॉब्लम है आपको? so फ्लो ऑफ as well स्पीच as का? yeah, and during the higher management I will be fumble. फंबलिंग होता है आपको? आपको एंजाइटी भी है क्या? घबराहट होती है बोलते समय? यस, थोड़ा नर्वसनेस हो जाता है और वाइब्रेशन होने लगता है वॉइस का। हाँ ठीक है, वो एंजाइटी का सिम्टम है। ठीक है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ स्पीच, फंबलिंग, एंजाइटी, नोट कर लिया मैंने भूपेंद्र, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट आप हेमा लता जी। हेलो। Redmi 7A आपने जो ज्वाइन किया, अपना नाम लिखिए अपना। हाँ जी, यस हेमा लता, प्लीज बताइए। यू हैव टू अनम्यूट एंड स्पीक हेमा, प्लीज गो अहेड। हेमा लता। Yes. Good evening, all it's a sharing. Sukran. Kara, can you please check who is this? थोड़ा सा बेसिक एटिकेट फॉलो करें यार, कोई भी कहीं पे भी है कि अनम्यूट कर देता है आपको। अगर आप बाहर है तो आप म्यूट पे रहिए भाई। यस हेमा प्लीज। Yes. Good evening, everyone. The challenge I'm facing is the flow. I just want the flow in when I'm speaking. That is our first point, and the content creation is the second point, sir. Have you ever attended my program earlier? Your face looks to be very similar. Yes. Okay, all right, Hema. Thank you. Noted at mind. Flow of talk and content creation. Yes. Thank you so much. Very welcome. Yes, who's next? Naresh Kumar Omni. Tell me. आप अपना वीडियो भी ऑन कीजिए नरेश जी। Good evening, sir. Sure. Hi. Good evening, sir. My problem is like content formation and then like a continuation. While speaking, is continuation is missing. That is what is missing? Continuation. Yeah, breaking, fumbling, and then continuation of sentence formation, like that will be. Okay, fumbling and sentence formation. Okay. Yes. And Content the first formation. Content creation also you said. Content बनाने में दिक्कत है. Yes. Okay, Naresh. Well noted at mind. Thank you very much. Okay, who's Thank you, next? sir. Thanks for it. आप देख रहे हैं कई लोगों की प्रॉब्लम काफी कॉमन है, कंटेंट बनाने की प्रॉब्लम काफी कॉमन है, which I am noticing. Anyways, I've noted down. Okay, yes. Who's gonna come next and speak? आप सभी को बताना पड़ेगा। हेलो। यस दीपक। सर सबसे पहले Redmi 7A से आपने ज्वाइन किया है, आप पहले अपना नाम लिखिए वहां पे स्क्रीन पे। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ठीक है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣੇ। ਯਸ ਦੀਪਕ ਟੈਲ ਮੀ। Good evening, sir. Good evening, Hi. everyone. Hi. My name is Deepak Mantir. I am from Bhubaneswar, Odisha. Actually, I fumble a lot during my conversation, and most of the times I faces difficulty to format a sentence, to convey my words and my ideas. Got it. Fumbling and confidence, low confidence is the issue, Deepak. Got it. Thank you. Sometimes what? Unable to format a sentence. Okay. So I know the things, but that particular time I'm unable to convey my ideas. Got it, Deepak. Thank you very much. Okay, who's going to come next now and share? Yeah, hello, good evening. My Hi. name is Kiran Kokhre. So I have some sort of fear in mind while public speaking, and I cannot remember the words which I have decided to speak. So that is the problem. I didn't get it. So I have some sort of fear in mind while public speaking.
That is one of the thing. And second, I cannot remember the words. Like अगर मैंने 4-5 सेंटेंस अगर मैंने मेरे माइंड में ये है बोलना, so I can only speak 2 sentences out of 4. ओके, तो आपको स्पीच मेमोरी की प्रॉब्लम है, Yeah, स्पीच yeah, याद yeah. करने में। Yes, yes. ठीक है, ठीक है किरण, मैं इस पे डिस्कस करूंगा। थैंक यू किरण, थैंक यू। Thank you. ओके, who's next? Malesh TB. Hello, good evening to all. My name is Malesh. Yes, Malesh. Yes, sir. I want to become a good public speaker. We are When I discussing go on with, public, we are discussing about the problem. Let's come to the problems and pain yes, areas. sir. When I go and meet my friends and relatives or strangers, I'm unable to speak with them because right words not coming in right place. Okay, so what is the problem you face? Why you feel so? I will get nervous and right nervous, words not okay. coming in. Okay, Malesh, nervousness. Right words not coming at right times. Right words not coming at. So you basically know what you have to speak, but you're not able to speak it out. Is that correct? Yes, I got a lot of in this vocabulary, but on the right time, don't come. That's the problem. Okay, right time, no words come out. Noted, Malesh. Thank you very much. Welcome, sir. Kara, can you please? Hi. Yeah, I'm coming to you, George. Kara, can you please pin the person who has started speaking so that he can be visible on a bigger size on the screen? Can you please do that? Yeah, thank you. Yeah, George, please go ahead. Sir, good evening. I am a retired military man. First of all, Jai Hind, sir. Jai Hind, Jai Hind. What a pleasure to have you. Yeah, thank you. Sir, basically, my understanding, public speaking is something like, without a topic, we need to address some gathering. There is no topic at all. See, speaking not something related to our profession. Out of a sudden, you are getting a chance to stand before 10 people, 15 people. It can be a meeting, it can be anything. So starting itself, we are not getting there, but how to start, that is, for me, it's a big challenge. I don't know. Yeah. That is a talk. So, yeah, go ahead. जब भी आप सामने खड़ा हो जाते शुरू कैसे करना है, कभी गुड मॉर्निंग बोलूं यार, क्या बोलूं, जय हिंद बोलूं, क्या एक बार वो ऐसा होता है ना, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता सर। मेरा प्रॉब्लम यही है, उसके एक बार स्टार्ट हो गया ना, फिर तो मैं कैसे ना कैसे खींच लेता हूँ। मैं अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिक्योरिटी मैनेजर का काम कर रहा हूँ। सो फॉर मी दिस इज अ प्रॉब्लम, इवन व्हेन वी आर मीटिंग और द पीपल हायरार्कीज, तो बात आता है नहीं, क्योंकि अभी भी फौज का वो प्रेशर है, फौज में होता है ना एक डर, वो अभी भी है, रिटायर्ड हो गया, 7 years हो गया। I want to take it out that then there is a public speaking, when you are standing before a gathering, you should start immediately. वो चाहिए, वो चाबी आप हमें दे दो। तो आपको बेसिकली स्टार्टिंग में इश्यू आता है। हाँ, स्टार्टिंग में शुरू कैसे करना है, एक बार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, चाबी आप दिया जाए, एक बार शुरू हो जाए, मुझे लग रहा है कि दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी। उसके बाद फिर आप अपना रिलेटेड के साथ कर लो, देन कोई भी दिक्कत नहीं मुझे लगता है। दैट इज माय चैलेंज सर। थैंक यू सर। Got it, George. This will be definitely taken care. I will help you 100%. Okay, just to acknowledge all the problems which all of you have shared so far. जो भी आपने दिक्कतें परेशानियां अभी तक शेयर करी है मेरे साथ, मैं उन सभी का समाधान देने में सक्षम हूँ। I want to acknowledge all of you. Okay, I'm acknowledging you. आप सही पर्सन से बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्या मैं आपको ये ठीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसका जवाब ये है कि मैं डेफिनेटली ठीक कर पाऊंगा। I'll be able to help you. Fantastic. Thank you. Next, who's going to speak? Come. Yes. Yes, go ahead, sir. My name is Advocate Sukhraj Singh. Advocate? Advocate Sukhraj Singh. Okay, Sukhraj ji, tell me please. Advocate Sukhraj ji, tell me please. Actually, I am suffering from the depression and getting treated from the depression also. And I feel hesitation on the stage, as well as when I talk to the superior and senior member of the bar, or while communicating with the judges. तो अभी डिप्रेशन का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है? Yes. Okay, ठीक है। तो आप साथ अभी आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है उसमें? Are you feeling कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है या अभी कुछ क्या स्टेज है अभी?
लिटिल बिट भाई, जो डिप्रेशन का कारण ही यही है कि मैं ग्रुप में बोल नहीं सकता तो बाद में गिल्टी फील करता हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा प्रोफेशन है, जज साहब से बात करनी होती है, जब मैं कर नहीं पाता तो फिर मैं गिल्टी फील करता हूँ। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट सर, थैंक यू सर। डेफिनेटली, थैंक यू जी। आप प्लीज म्यूट कर लो, मैं आई हैव नोटेड डाउन योर प्रॉब्लम। Akhilesh Shinde. ओके। Hello. या अखिलेश। Hello. Sir, my name is Akhilesh. या Sir, hello sir. सर मैं स्टूडेंट हूँ सर, मैं एमबीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ पुणे में। सर मैं जब और मैं जब सर स्पीकिंग के लिए जाता हूँ स्टेज पे, प्रेजेंटेशन वगैरह होते हैं ना, तो सर फियर वगैरह आता है उस टाइम प्रेजेंटेशन के टाइम। सो ओवरकम कैसे करना पड़ेगा? हाउ टू ओवरकम प्रेजेंट फियर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और ऑडियंस? ठीक है, perfect. Akhilesh, I have noted down. I will be answering it. Okay. Who's going to come next and share? Sujata has shared. I Hello. have shyness, problem in word modulation, stage fear, and confidence. Okay, Sujata. Yes, tell me, sir. Hello, good evening, sir. Hi. Can you please write your name instead of your mobile My name handset is model? my name is Abdul. My name is Abdul Qadir. Yes, Abdul. പള്ളിക്കുട്ടനാന്ന് പറഞ്ഞേരി കൊടുത്തേരി. George, can you please keep yourself on mute? Hello. Yes, go ahead, please. Yes, sir. Sir, my problem is lacking English and delivery or delivery problem. How to deliver word? Okay, fine. What's your name, sir? My name is Abdul Qadir. Abdul Qadir. Abdul Qadir. Okay, Abdul. Yes. Okay, fine. Noted. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, yes, please. Who's going to come next and talk? Yes. Can I? Yeah, please, Neil. Yeah. Hello, I am Neil Bave. Actually, I do not have any problem regarding English, but the problem is that actually I belong to a very small district place. So here I am not getting the atmosphere. That's why I want to join your course. So you're not getting atmosphere for what? Public speaking? Public speaking or for speaking. Actually, I am a businessman. I have my own medical retail shop, but I live in very small district place. So here I am not getting the person to whom I can talk. Okay. So basically you need exposure to speak. Yes. Okay, Neil. Thank you very much. Thanks for joining in. Who's going to come next and share? Good evening, sir. Hello. Hi. Yeah. Hi. Let's go one by one. Raise your hand and then go. If you raise your hand, then I'll get to know that you have raised the hand so that I can call you. Yeah, Pranab, I've seen your hand. Come on the screen. Good evening, sir. Hi, good I'm evening. Pranab from Assam. I want to develop impromptu speak and content creation, sir. Pranab, you said impromptu and content creation. Yes, sir. All right. Thank you, Pranab. Yeah, who's next? Thank you, sir. Thank you. Anybody? Yeah, Akhilesh, I think you are done, so you can put your hands down. Anybody else Hello. would like to share? Yes. Hello. Priyabrata. Yes, go ahead, please. Good evening, sir. Yeah, my name is Priyabrata Kumara. My name is Priyabrata Kumara. Sir, my problem is English speaking and presentation में sir बोल नहीं पाता मैं. English speaking or? सर प्रेजेंटेशन में सर बोल नहीं पाता हूँ, थोड़ा बोलता हूँ फिर रुक जाता हूँ. Okay, all right. Presentation skill, confidence. Okay, I think it's a confidence issue. Yes, sir. All right. Thank you, Priyabrata. Thank you. Thank you. Hello. Yes, Jitu Nayak. Yes, sir. Sir, good evening. Hi, good evening. Actually, एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं, बट कर नहीं पाता हूँ थोड़ा चीज. There are some issue, but I want to explain that issue. Okay. But What is you are not able to express? You are not able to express. Yes. Okay. All right, Jitu. Thank you. Welcome, sir. Okay. Last two queries I'm taking. Anybody else who would like to come and share? Hi, good evening. Hi.
This is Devendra Singh. Okay. Actually, I have problem regarding, I feel problem while addressing someone. So there is a confidence problem, actually. Okay, it's a confidence issue according to you. Okay, Devendra, I've Yeah. noted down. Thank you. Okay, Achintya said, okay, confidence issue, Achintya. All right. All right. Anybody else? Last query, then I will start. Hello, sir. Richa this side. Yes, Richa. Yes, sir. I am from Patna, Bihar. I want to become more expressive and also kind of stage fear. Okay. Yes, Stage sir. fear. So this is Okay. my point. Yes, sir. Okay. All right. Thank you very much, all of you, for your responses. I really appreciate from the core of my heart. And I promise you that whatever you have said, I have noted down, and I will make sure that I will be helping you, teaching you, and guiding you as well. So I have some brief content today to cover up, which I will do for sure. And whatever you have said, so mainly the queries which I have noted is around content creation. Then secondly, low confidence. Then thirdly, the presentation skills. And fourthly, impromptu speaking. And fifthly, the stage fear, the public speaking and anxiety. These are the five main issues which I have seen. So I will be addressing all of them in next few days of this training session that I commit here. And today I'm going to start with something very, very important. I want all of you to pay attention, and I'm sharing the screen. So we are done with the Q&A part. I really appreciate your participation. Now I'm going to start with the mission which I have created, that is mission of 1 million public speakers by 2030. And I'm just solely working and dedicated to this mission so that I can create public speakers in India, and public speakers who can become confident, present India at global level, and India can showcase its soft power. I believe in you. I believe in India. There is still a lot more to come for India and a lot more to happen in India. We are already the third largest economy in the world, and soon we are going to be a superpower if we will work hard. And I see that a lot of Indians are doing extraordinary work in global markets and making their name in the world. So what I want is all of you who have joined this program with the intention of learning public speaking, removal of stage fear, having confidence, creating content, impromptu speaking, and your speaking abilities, making your communication effective. I promise you, I will be helping you. Now, let me talk about the system which I've been following, and I've created a formal system. How many of you want to understand the formal system which I've created? Just type in the chat box, ready. Just type in the chat box, ready. This also clearly tells me that you are actively listening to me. When you type something in the chat box, it clearly tells me that you are also ready, you are active, and you are learning from this session. Thank you very, very much. Now, since you all have confirmed about your readiness, let me show you the system which I've been following, and I'll be helping you through this system. So I've divided this accelerated speaking result system into 3 levels. The first is the foundational level, and I will be helping you around confidence and content about the same. The second is the transitional level, where I'll be helping you how to create audience engagement and create impact with your presentation, with your advanced delivery techniques. And then I will be helping you in the advanced skills of how to frame your ideas, how to become speaker on various platforms like TEDx, Josh Talks. How many of you want to go on TEDx? Just type in the chat box I. How many of you want to go to Josh Talks? Just type in the chat box I. So I will be helping you result-oriented, action-oriented, which I have done with many professionals around the country and outside the country also. So this is one system which I'm going to follow, and I'll be helping you raise your public speaking skills bar. Now let's talk about the 3 success mantras for personal success. I firmly believe that if you are following any success in life, you have to first understand your own self. कितने लोग एग्री करते हैं कि आपको लाइफ में पर्सनल सक्सेस पाना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा.
तो आप में से कितने लोग इसको मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए आई एग्री, आई एग्री। मोस्ट ऑफ यू आर टाइपिंग आई एग्री। तो आपके पर्सनल सक्सेस के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ये तो सबसे पहला क्राइटेरिया। लेकिन मैंने ये 3 सक्सेस मंत्र जो अपनी लाइफ में फॉलो करे हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला जो सक्सेस मंत्र मैंने फॉलो किया वो है सेल्फ एजुकेशन। आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ढेरों पैसा खर्च करते हैं, और वो पैसा खर्च करने के बाद आप पढ़े लिखे बन जाते हैं, है ना? तो जब आप पढ़े लिखे बन जाते हैं, when you become educated, what happens? You start earning for your family, you start creating your own family. फिर आप ब्रेड अर्नर बन जाते हैं फैमिली के, ठीक है? लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, वो फॉर्मल एजुकेशन आपके माता पिता आपको करवाते हैं ताकि आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। लेकिन जो सेल्फ एजुकेशन होता है वो आपको खुद करना पड़ता है। वो सेल्फ एजुकेशन होता है आप अपने साथ खुद क्या करते हैं। क्या आप राइट बुक्स पढ़ रहे हैं? कितने लोग बुक्स पढ़ते हैं यहाँ पर? क्या आप लोग पॉडकास्ट सुनते हैं? क्या आप लोग अपने ऊपर मेहनत करते हैं? क्या आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर मेहनत करते हैं? क्या आप वाकई में ही सीरियस हैं अपने आप को अपस्किल करने के लिए? फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। How many of you want to make your fortune? Please type in the chat box fortune. Formal education makes you a living, but self-education makes you a fortune. So self-education is very, very important. That is the first mantra for personal success which I followed. The second mantra which I followed for personal success was investment in your mind. आप जो भी कर रहे हैं इस समय, अगर आपके पास आपका माइंडसेट है तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस एंड द एनिमल्स एंड द बर्ड्स। हमारा जो दिमाग है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। आपको अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होता है। वो माइंड पे इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है। कितने लोग एग्री करते हैं? या कितने लोग स्पिरिचुअल फॉलो करते हैं? कितने लोग वेल्दी माइंडसेट फॉलो करते हैं? कितने लोग अपने माइंड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? आप कुछ भी टाइप करके एक कीवर्ड मुझे भेज दीजिए चैट बॉक्स में, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आप कुछ अपने माइंडसेट पे काम करते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज माय फ्रेंड्स, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर माइंड। थर्डली, लर्निंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट। मैंने किसी मूवी में एक डायलॉग सुना था, और वो डायलॉग ये था कि अगर रास्ता लंबा हो, सफर लंबा हो और आपको जल्दी तय करना हो, ऑलवेज टेक द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, क्योंकि वो उस रास्ते में पहले ही चल चुके हैं। तो देयर इज नो हार्म, देयर इज नो शेम, एंड यू शुड नॉट शाय टू टेक हेल्प ऑफ अ मेंटर, ऑफ एन एक्सपर्ट हु हैज ऑलरेडी बीन देयर, डन दैट। तो ये 3 मंत्रास पर्सनल सक्सेस के लिए मैंने फॉलो करे, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं एक जर्नी तय करके आया हूं यहाँ पर। अगर आपको मेरी जर्नी के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी चाहिए तो आप मेरा जोश टॉक्स यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री एजुकेशनल वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारे फ्री वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप वो सारे वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो आप में से कितने लोग मेरा जोश टॉक्स आज देखेंगे? आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए आई विल वॉच। I would request Kara to please share the YouTube channel in the chat box, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे हैं, चैट पे मैं पढ़ रहा हूँ, they're asking for the channel link। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कारा से कि वो चैट बॉक्स में लिख दे कि मेरा YouTube चैनल का लिंक क्या है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप किसी भी फील्ड में होते हैं तो एक ड्रीम होता है आपका। एक जमाने में जब मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा था, बहुत सालों से मेहनत कर रहा था, तो मेरा एक ड्रीम क्रिएट हुआ, मेरा एक सपना बना। और वो सपना ये था कि कैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचूं। इसका नाम है टेड। कितने लोगों ने टेड का नाम सुना है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स आई। तो टेड ये जो प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट एंड डिजाइन, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है
और आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं 11 टाइम्स इंटरनेशनल टेड स्पीकर हूँ आज की डेट में, और अभी अभी रिसेंटली हमें टेड लाइसेंस भी मिला है। तो आप सभी को अगर अपने लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी बोलना पड़ेगा। तो टेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देता है। उसके अलावा आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म है MS टॉक्स के नाम से, मिलियन स्पीकर टॉक्स। थैंक यू तरुण। तो MS टॉक्स में भी हम लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं, स्पीकर्स को ब्रांडिंग करवाते हैं, स्पीकर्स को बोलने का मौका देते हैं, और बहुत सारे लोग जो अपनी रियल स्टोरी MS टॉक्स पे बोलना चाहते हैं वो MS टॉक्स पे आके बोलते हैं। तो हमने करीबन 65,000 पब्लिक स्पीकर्स को पिछले 8 सालों में प्लेटफॉर्म दिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट किए हैं। मोर देन 400 इवेंट्स वी हैव डन इन लास्ट 8 years। तो बहुत ही एक्सक्लूसिव काम मैं पब्लिक स्पीकिंग में फील्ड में कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा था कि कैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। मेरा एक सपना था यहाँ पहुंचने का। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू विजुअलाइज कि मैं एक दिन इस प्लेटफॉर्म पे जरूर पहुंचूंगा। विजुअलाइज करने का एक तरीका होता है, आप अपने जो भी गोल्स को पाना चाहते हैं आप उसको ऐसे विजुअलाइज करें कि आपने उसको पा लिया है। आप उसको प्रेजेंट में देखना शुरू कर दें। Then listen, what did you say? You have to think about that before you say anything. Please respect the session. You're disturbing others, Mr. Jeetu Nayak. तो आप जो भी सपना, जो भी गोल लेके चल रहे हैं, आप उस सपने को पूरा करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए विजुअलाइज करें, और वो विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए आप उसे प्रेजेंट में सोचें कि आप उसे प्रेजेंट में लिव कर रहे हैं, उसे फील कर रहे हैं। तो मैंने टेड प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए अपने पीछे ये टेड को विजुअलाइज करा, अपने आप को इस रेड कारपेट में खड़ा हुआ देखा, और एक दिन वो आया जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया, और जब मैं पहली बार आया इस तरह की तस्वीर के साथ, तो मुझे यकीन हो गया कि जो मैंने ड्रीम देखा था वो मैनिफेस्ट हो गया है। तो योर ड्रीम्स कैन बी मैनिफेस्टेड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, यू टेक एक्शन। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सिर्फ सोचने से बिल्कुल भी नहीं होगा। सोचने के साथ साथ उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन पे आपको चल के वो गोल हासिल होगा, उस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। If you liked what I just shared with you, the visualization process, type in the chat box awesome। तो आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, स्टेज पे ये विजुअलाइजेशन का प्रोसेस काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। आपने और काफी सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, मैं भी इस बात को एक्नॉलेज करता हूं कि विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो काफी हेल्पफुल है। अब बात करते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हमें किसी भी स्पीच के लिए हेल्प करती है। तो मैं इसमें आपको 3 P's के बारे में बताने वाला हूं। ये 3 P's को हम प्रैक्टिस, प्रिपेयर और प्रेजेंट के तरीके से समझते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं आप नोट्स बना सकते हैं। प्रैक्टिस, प्रिपेयर, प्रेजेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहले प्रैक्टिस की बात करते हैं। जब भी आपको स्पीच को डिलीवर करना है तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने से आपको हेल्प ये मिलेगा कि जिस दिन आपकी स्पीच होगी वो स्पीच डिलीवर करने का कॉन्फिडेंस क्रिएट हो चुका होगा। दूसरा फायदा आपको ये मिलेगा, आपको पता होगा कि आपको क्या बोलना है, और ऑडियंस को वैल्यू क्रिएशन करने में हेल्प मिलेगी। तीसरा फायदा ये होगा कि आप बहुत आसानी के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को आराम से कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं क्योंकि आप स्पीच की प्रिपरेशन करके आए हैं। चौथा फायदा ये होगा, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी डिलीवरी करेंगे। और पांचवा फायदा ये होगा कि आप अपने आप अंदर से खुश होकर के जो भी बोलेंगे, बहुत हाई सेल्फ एस्टीम के साथ अपनी डिलीवरी करेंगे, जिससे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा कन्विक्शन फील होता है जब आप स्पीकिंग करते हैं। तो प्रैक्टिस का ये फायदा है। तो प्रैक्टिस नेवर मेक्स यू परफेक्ट। बचपन में आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। कितने लोगों ने ये सुना होगा? प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस नेवर मेक्स यू परफेक्ट। आज आपका ये मिथ ब्रेक कर देता हूं। प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। प्रैक्टिस आपको सिर्फ बेहतर बनाती है, परफेक्ट कभी नहीं बनाती। प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स यू बेटर।
तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में आ रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करने के मोड पर आना पड़ेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इनिशियल डेज में तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स एन आर्ट, इट्स एन लर्नेड आर्ट। कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, जो भी सीखता है इस संसार में आके सीखता है। तो मैंने भी यहाँ पे आके सीखा है। जब मैंने सीखा है तो आप भी सीख सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स यू बेटर। तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, प्रैक्टिस करने के तरीके, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा पहला पी है। हमारा दूसरा पी है प्रिपेयर। अब सबसे आसान एग्जाम्पल क्या है कि आप जब भी किसी चीज को प्रेपरेशन करते हैं, खाने का ही ले लीजिए एग्जाम्पल। अभी खाने का टाइम भी हो रहा है, शाम के 8 बजने वाले हैं, सबको भूख लगनी शुरू हो गई, और ऊपर से यहाँ पे फ्रेश सब्जी नजर आ गई। वो अजीत जी कह रहे हैं अरे सर यही खिला दो। देखो अभी तो मैं आपको कुछ नहीं खिला सकता अजीत, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब हम प्रिपरेशन के ऊपर आते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना होगा, आपको राइट इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये तस्वीर यहाँ पे इसलिए लगाई गई है ताकि आपको ये कन्वे कर सकूं कि आपको इंग्रेडिएंट्स राइट चूज करने होंगे प्रैक्टिस करते हुए। इंग्रेडिएंट्स किस चीज के, आपकी टॉक के, आपकी स्पीच के। अगर आपके पास इंग्रेडिएंट सही है और उसकी प्लेसमेंट सही है, तभी आपकी टॉक की प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। उसके बाद आता है थर्ड पी, विच इज प्रेजेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका प्रेजेंटेशन है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यही डिसाइड करता है कि आप ऑडियंस को क्या डिलीवर करने वाले हैं। जब भी आप अपना कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूं। सबसे पहला, आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप कोई भी स्पीच या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसमें आपका मैसेज क्या है। अ पब्लिक स्पीकर हैज टू बी अ मैसेज, नॉट अ मैसेंजर। आपको लोगों की कही हुई बातें नहीं डिलीवर करनी है। आपको आप जो फील करते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप स्पीच देना चाहते हैं, आपको वो डिलीवर करना है। आप उसको फील करके बोलिए, इमोशन के साथ बोलिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, तभी वो स्पीच के इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। ये मेरा पहला टेक्निक आपके लिए। दूसरा टेक्निक, आप जब भी ऑडियंस के साथ एंगेज कर रहे हैं, तो आप ऑडियंस को बहुत ज्यादा एंगेज करने के लिए ऑडियंस के साथ क्वेश्चंस पूछिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए उनका नाम लेके उनको बुलाइए। तीसरा, आप जब ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ऑडियंस को ये महसूस होना चाहिए कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, जिस बात को सुनने के लिए बैठा हूँ या बैठी हूँ, ये उसी बारे में बात हो रही है। अदरवाइज क्या होगा, वो ऑडियंस आपको छोड़ के चले जाएगी, वो आपके साथ कभी नहीं बात करेगी, क्योंकि आपने उनको वो नहीं दिया जो उन्हें चाहिए था। चौथा, आप जब भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए विजुअल्स का और ग्राफिक्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ऑडियंस में ऑडिटरी लर्नर भी होते हैं जो सुन के सीखते हैं, ऑडियंस में विजुअल लर्नर भी होते हैं जो पिक्चर देख के सीखते हैं, और ऑडियंस में काइनेस्थेटिक लर्नर भी होते हैं जो किसी चीज को टच करके एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। पांचवा, आप अपनी प्रेजेंटेशंस में स्टोरीज का इस्तेमाल जरूर कीजिए, कहानी जरूर सुनाइए, एनेक्डोट जरूर सुनाइए। तो ये 5 चीजें प्रेजेंटेशन में आपको जरूर सीखनी होंगी। अब बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग फियर रिमूव कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पब्लिक स्पीकिंग फियर 3 तरीके का महसूस होता है। ये ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड यूज करके एक्सप्लेन करता हूं, इससे आप सभी को बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहला जो फियर होता है वो परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं उसको। दूसरा, पीपल एंजाइटी बोलते हैं। तीसरा, आपका सेल्फ फियर होता है। जिसको आप स्टेज फियर बोलते हैं, वो असल में आपका सेल्फ का फियर होता है। जिसको आप ये बोलते हैं कि मुझे लोगों को देख के मैं कंटेंट भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं आता, कितने लोगों को ऐसा होता है, वो पीपल एंजाइटी होता है। ठीक है।
और अगर किसी किसी को ये लगता है कि मुझे परफॉर्म करने में दिक्कत हो रही है, आप एक गाना गा रहे हैं या आप एक स्पीच दे रहे हैं, तो मुझे परफॉर्म करने में थोड़ी घबराहट हो रही है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लोगों को देख के घबराहट नहीं हो रही, परफॉर्मेंस करने में घबराहट हो रही है, अंदर से घबराहट नहीं हो रही, बस परफॉर्मेंस करने में हो रही है कि लोग क्या सोचेंगे। इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो ये 3 तरह के एंजाइटी होते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग फियर के 3 कॉनोटेशन होते हैं, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहला कॉनोटेशन होता है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। रस्सी को सांप समझ लेना, वो रस्सी है आपके सामने, उसको आप सांप समझ रहे हैं, तो फॉल्स एविडेंस है, वो रियल तो है नहीं। हमारा फियर ऐसे ही होता है। दूसरा कॉनोटेशन होता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, भाग लीजिए या भाग लीजिए। और तीसरा कॉनोटेशन होता है फेस एवरीथिंग एंड राइज, आप हर चीज का सामना करें और लाइफ में आगे बढ़े। तो जो थर्ड कॉनोटेशन है FEAR, फेस एवरीथिंग एंड राइज, आपको पहले 2 कॉनोटेशन को आज त्यागना है, आज उसको टाटा बाय बाय कहना है, आज उसके साथ मित्रता नहीं शत्रुता रखनी है, आज अपनी फ्रेंडशिप उसके साथ ओवर करनी है और अपना पैराडाइम शिफ्ट करना है कि आज मैं एक कसम खाता हूं कि मैं हर चीज को फेस करूंगा और लाइफ में आगे बढ़ूंगा। और मैं आपको एक कमाल की बात ये भी बताता हूं कि आज आपने वो पहला स्टेप ले लिया है, क्योंकि आप इस ट्रेनिंग में आए हैं। ये इस चीज का क्लियर इंडिकेशन है कि आप अपने फियर को फेस करना चाहते हैं। तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, जितने लोगों ने भी स्टेज फियर की बात करी है। स्टेज फियर को हटाने के बहुत सारे तरीके हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि फियर को आप सच मत समझ लीजिएगा, क्योंकि जो फियर होता है उसके दांत नहीं होते। एक बार की बात है, एक लेडी बहुत तेज दौड़ रही थी क्योंकि उसके पीछे एक कुत्ता लग गया। वो 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 लेडी बहुत तेज दौड़ रही थी, इतनी तेज दौड़ रही थी कि वो बहुत स्पीड में आ गई और एक आदमी बार बार उस लेडी को देख के हंस रहा है, क्योंकि वो लेडी गोल गोल दौड़े जा रही थी, वो आदमी वहीं बैठा हुआ था, वो आदमी हंसे जा रहा है। वो लेडी को गुस्सा आ गया, उस लेडी ने बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे पीछे कुत्ता है? तो उसने कहा मैं इसलिए तो हंस रहा हूँ कि तुम्हारे पीछे कुत्ता है और तुम दौड़े जा रहे हो। तो उसने कहा इसमें हंसने वाली क्या बात है? उसने कहा कि जिस कुत्ते की वजह से तुम डर के भाग रही हो उस कुत्ते के तो दांत ही नहीं है तो तुम्हें काटेगा कैसे? तो जैसे उस कुत्ते के दांत नहीं है, ऐसे हमारे फियर के भी दांत नहीं होते। जस्ट लाइक दैट डॉग हैज नो टीथ, आवर फियर हैज नो टीथ। फियर कैन नॉट टच यू, फियर कैन नॉट बाइट यू, you will only experience the fear because you have fake beliefs. हमारे माइंड में इल्यूजन्स का स्कोप होता है, वो इल्यूजन्स ही हमारा सेल्फ फियर क्रिएट करता है, और वो सेल्फ फियर जो क्रिएट होता है उसी वजह से हमें पब्लिक स्पीकिंग फियर भी क्रिएट होता है। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू। So now the next question is, what will you share in public speaking? आप पब्लिक स्पीकिंग में शेयर क्या करेंगे, कंटेंट कैसे बनाएंगे? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। तो इसमें एक प्रिंसिपल आज आपको मैं सिखा रहा हूं, टी प्रिंसिपल, TEA प्रिंसिपल। इसको ध्यान से समझते हैं, सुबह की चाय के साथ ये प्रिंसिपल भी याद आ जाएगा, हमेशा रोज याद आएगा। तो सबसे पहला है थॉट्स। Whenever you are delivering a talk, you can speak what you know. So thoughts is something I know. Then second is emotions. When you share your emotion, you are expressing yourself. Always speak to express and not impress. जब आप इमोशंस का इस्तेमाल करेंगे तो 2 तरीके के इमोशंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इमोशन, एक होता है नेगेटिव इमोशन। अभी मैं आपको इनवाइट करता हूं कि लास्ट 1 वीक में आपने कोई नेगेटिव इमोशन क्रिएट करा है अपने माइंड में, या आपके आसपास कोई नेगेटिव बात हुई, या लास्ट 1 वीक में कोई पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करा है, कोई पॉजिटिव बात हुई? अगर उसका जवाब हाँ है तो मुबारक हो, आपके पास कंटेंट ऑलरेडी है। क्योंकि अगर मैं आपको उस नेगेटिव इमोशन के बारे में बताने के लिए कहूंगा तो आप कहेंगे हाँ मैं बता सकता हूं। अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि उस पॉजिटिव इमोशन के बारे में बताइए तो आप कहेंगे हाँ मैं बता सकता हूं। तो आपके इमोशन
आपको कंटेंट देते हैं, लगातार देते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, नेवर एंडिंग सप्लाई है। सवाल यह है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। थर्ड है एक्शंस, समथिंग आई डू। आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, वो आपको कंटेंट देते हैं, वो आपको एक्सपीरियंस देते हैं, और हमारे पास एक्सपीरियंस ही तो है, हमारे पास वो एक्सपीरियंस ही तो है जो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों को ये टी प्रिंसिपल कैसा लगा? थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस, ये तीन चीजें हमारा कॉर्नरस्टोन है। इट्स अ कॉर्नरस्टोन फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टार्ट डूइंग पब्लिक स्पीकिंग, एंड इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. Always think about the thoughts which you know, emotions which you can feel, and actions which you have already taken. This will give you the access to your personal experiences which you can share on the stage. Malesh, can you please stop drawing? I can read your name. It's very unprofessional. Yes, sir. Please don't do that. So now I want to ask a very contradictory question. What's your religion? आपका रिलीजन क्या है? अब आप कहेंगे मेरा रिलीजन तो मुझे मालूम है, तो आई वांट टू टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट्स योर रिलीजन। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं? हिंदू, क्रिश्चियन, सिखिज्म, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम। India is a country full of diversities. Hindu, Indian, Christian, Sikhism, human. Okay, wonderful. So see, all of you know about your religion, but do you know that public speaking also has a religion? क्या आपको मालूम है कि public speaking का भी एक religion होता है? Do you want to know what is that? It is engagement. Audience engagement is the religion in public speaking. जो ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट होता है ना, वो होता है पब्लिक स्पीकिंग में रिलीजन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। So now we will also be discussing about how to speak impromptu on the spur of the moment, and the best way to do that is when you start speaking about your feelings. आप जैसे ही अपनी फीलिंग्स के बारे में प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं, आप इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग करने लगते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में टेक्निक्स भी समझेंगे और समझेंगे कि कैसे ये किया जाता है। Ultimately, audience engagement will help you to create influence, and when you influence, you help people to inspire, and when people get inspired, they fall in love with your personality. So now there is a method which is there for storytelling, and I want to teach you that method today. And this method is CDC model, character, desire and conflict. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, और ये कहानी वही है जो आपने बचपन में भी सुनी है। Let me speak in English because I have read some message that people want me to speak in English. Once upon a time, there was a thirsty crow. He was flying here and there, and he was in search and quest of water. And he prayed to God that, God, please help me, otherwise I will die. And by the time he was thinking with these thoughts, he saw a jungle, and he got an idea. He went down and he found a big jug of water. He felt delighted. And when he moved in front of the jug, he saw that the water level was very low. He felt devastated. He was again feeling disappointed. But he was a clever crow. He saw some pebbles around the jug. He got an idea. He started collecting those pebbles, and he started putting them in the jug. Gradually, the water level came up. He drank the water and flew away. Moral of the story: always embrace your failures and never give up in life. Now, I want to ask you, in this small story, Thirsty Crow की story तो आपने बचपन में भी सुनी है, am I right? Yes or no? In this small story, who is the character in the story? Please type in the chat box. Who is the character in the story? Who is the character in the story? Absolutely right, Satinder. Crow.
Crow is the character in the story. Absolutely right. What was his desire? What was his desire? Yeah, he wanted to drink water. Absolutely right. So he had a desire. And what was the conflict? What was the conflict? Who can tell? What was the conflict? No, I'm asking about the... Yeah, it was not absolutely. able to reach the water. Absolutely. The water level was low, was the conflict. Absolutely right, Ms. Kaur. Water level was low. So character is the crow. Desire is to drink the water, but conflict was the water level was low. Just like I've explained you, storytelling technique, CDC model, character, desire, conflict. In every story which you listen in your ears via a movie, a Bollywood, Hollywood movie, a television serial, or a series on Netflix, Hotstar, or Amazon Prime, everywhere, in every story, you will find a character, a desire, and a conflict. Go and check. The moment you create character, desire, and conflict, you immediately create a story. Go and check. And today I invite you to follow this model of character, desire, and conflict. Because once you do this, you will ultimately understand that why it is so important. So now that you have understood about this small method which I have explained, how many of you have understood this method and liked it? Just type in the chat box, amazing, if you have liked it. Fantastic, superb, great. Now that you have understood the method of storytelling, I also want you to follow something, the top secret of storytelling, and that is emotion. Always use emotion when you are telling stories, because emotion is the glue that causes the memories to stick in your brain. आपके साथ कोई भी कोई इमोशनली बात करता है ना, तो आपको वो बात याद रह जाती है. मैं ठीक कह रहा हूं ना? Yes or no? अगर आपके साथ कोई इमोशनली बात कर रहा है तो वो इमोशन की वजह से वो बात दिमाग में रह जाती है. तो आपको हमेशा अपनी कहानी में इमोशन एक्सप्रेस करने हैं, हमेशा. तो फ्रेंड्स, when we talk about public speaking is a whole body affair. In my entire research on public speaking, that I found that public speaking is just not about talking or expressing. It is always about whole body affair. Let's understand what is whole body affair. It is how you use the entire gift of human body. So I'm giving you 7-step framework today to master your public speaking skills and become a master public speaker. It's a presentation framework. The first one is your head. Whenever you are doing public speaking, you can memorize with the rehearsal of your speeches. You can speak in front of recorded cameras, and you can record yourself, and gradually you will start feeling more confidence. So you're using your head. Mouth, you speak with voice modulation, you stress on the important words, you engage with the audience, and you use silence as a fantastic tool. Next one is hands. When you use your hands, you create hand gestures and you make your content more visual, more appealing. Eyes is to create eye contact with the audience. Remember, when you are watching the camera, when you're doing virtual sessions, your camera lens become your audience. Then the ears. Ears helps your audience to receive the content, and you as a speaker get better understanding about the mood of your audience. You adjust your own positioning on the stage or in the webinar. Now, when you walk on the stage, your symmetry of body is very important. Why you're moving left, why you're moving right, why you're coming forward, why you're taking your back. So your positioning is very, very important. And your legs, don't forget about your legs, because it creates a lot of interest how you use the stage in the minds of audience. And you got to plan your entire leg movement in advance for the stage. So all in all, this is my 7-step framework for public speaking, and this is whole body affair. So public speaking is just not about talking. सिर्फ talking नहीं है public speaking. बहुत लोगों को लगता है कि मैं तो कभी भी किसी के साथ बोल लूंगा, स्टेज पे खड़े होने की बात तो कोई है ही नहीं. ये ऐसा बिल्कुल गलत है.
क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ बोलने की नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग करने की कला है। पब्लिक स्पीकिंग इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड कम्युनिकेशन टास्क। I repeat, public speaking is a performance-based communication task, and you cannot complete a performance without using your body. How many of you have liked this slide? Just type in the chat box. Thank you very much, all of you, for your appreciation and acknowledgement. It really means a lot. And now we have understood about certain things in public speaking. I want to share our reiteration that using your own story, using your personal stories in the sessions, in the presentations, in the speeches are going to help you create everlasting effect. And it's going to create amazing memories in the minds of audience. So I'm busting a common myth which a lot of people have. बहुत लोगों को ये लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ही पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होते हैं। अभी भी मैं जब आपसे पूछ रहा था तो आप में से कई लोगों ने बोला मुझे अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल ठीक करने हैं। इंग्लिश स्पीकिंग एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, गुजराती भी एक लैंग्वेज है, मलयालम भी एक लैंग्वेज है, केरला भी एक लैंग्वेज है, कन्नड़ भी एक लैंग्वेज है, पंजाबी एक लैंग्वेज है। आप लैंग्वेज कोई भी यूज कीजिए, पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है। So English speaking skills are not public speaking skills. Did you get that? English speaking is a language, public speaking is a skill. If you have understood this, just type in the chat box clarity. Clarity is very important. Success is not about genetics, it's about the clarity of thoughts. In public speaking, if you want to achieve success, your clarity is extremely important. Now, a small exercise, a small homework for all of you. I want all of you to check different formats of public speaking. And since all of you are part of the WhatsApp group, I want all of you to type different formats of public speaking. एक पंडित जी मंदिर में बहुत सारे भक्तों के आगे बोल रहे हैं, ये पब्लिक स्पीकिंग फॉर्मेट है। नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं, ये पब्लिक स्पीकिंग फॉर्मेट है। आपको ऐसे अलग अलग फॉर्मेट के बारे में मुझे बताना है व्हाट्सएप ग्रुप में। ये आपका पहला टास्क है। दूसरा टास्क, अगर आपका यूट्यूब चैनल क्रिएटेड है, बहुत अच्छी बात है, उसको प्लीज उसका लिंक आप ग्रुप में डालिए और मुझे बताइए कि मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटेड है, मेरा पॉडकास्ट चैनल क्रिएटेड है। अगर नहीं है तो हाउ टू क्रिएट अ पॉडकास्ट एंड हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल की वीडियो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत आसान है। सिंपल 3 या 4 स्टेप्स में आप ये आसानी से बना सकते हैं। अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ये सबसे पहला पड़ाव है, ये आपको आज ही पार करना पड़ेगा। थर्ड, पब्लिक स्पीकिंग इंडिया में कब शुरू हुई? मैं चाहता हूं कि आप अपना इस क्वेश्चन का जवाब इंटरनेट पर सर्च करके अपना जवाब मुझे ग्रुप में दीजिए। और चौथा, लिस्ट डाउन द नेम ऑफ 10 पब्लिक स्पीकर्स इन इंडिया, टॉप 10 पब्लिक स्पीकर्स। तो जो आपके हिसाब से टॉप 10 पब्लिक स्पीकर है उसका नाम आप ग्रुप में डालिए। ये 4 एक्सरसाइज मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको होमवर्क या करना है ये याद रहे, और होमवर्क बहुत जरूरी होता है क्योंकि होमवर्क जो बच्चे करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। If you want to become smart students, if you want to keep yourself updated and upgraded, don't forget to complete your homework. I hope you like today's session. I hope you like today's content. How many of you have loved this content? I want you to type a small message in the WhatsApp group sharing about your experience today. It was an amazing session, sir. Thank you, Akhilesh. So anybody who has missed out joining today, because we have more than 150 people, but very few have joined. So I want you, I request you that if you have liked the session today, I'm here to give you absolutely free knowledge for next 4 days. आज का दिन हो गया, next 4 days भी मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, अभी तो शुरुआत हुई है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपने क्या क्या सीखा आज के सेशन से, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डालिए। और इन अगले 4 दिनों में मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑथर शेरी पब्लिक स्पीकिंग कोच के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। और वहां पर मैंने बहुत सारे फ्री वीडियोस डाले हुए हैं, आप उसमें से हर रोज एक वीडियो जरूर देखिए अपने पसंद का। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यही वीडियो देखिए, आप एक वीडियो अपनी पसंद का जरूर देखिए। आपके पास टाइम हो तो 2 देख लीजिए, 4 देख लीजिए, बट एक जरूर देखिए। दिस इज द ओनली एजेंडा आई हैव। आई जस्ट वांट योर बेटरमेंट, आई जस्ट वांट यू टू अचीव सक्सेस। अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत कुछ कर सकता हूँ, सक्सेस अचीव कर सकता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि आप भी कर सकते हैं।
On this note, ladies and gentlemen, it was pleasure talking to all of you. Thank you very much for being a wonderful audience and great listeners. वो कहते हैं ना कि बोलना बहुत आसान होता है और सुनना बहुत मुश्किल होता है. So thank you for being great listeners. I have already done with the time. Anything in specific you want to ask? आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या हम कल दोबारा इसी समय मिले? Are we good? All right. Thank you very much. I'll see you tomorrow, same time, 7 o'clock. और आज का जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, आई रिक्वेस्ट कारा टू शेयर दैट इन द ग्रुप ऑल्सो. जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, आपको जो मैसेज हम डाल रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ट्रैफिक अननेसेसरी ना क्रिएट करें ग्रुप में. आप सिर्फ उसी के रिप्लाई में एक ही मैसेज में 1 2 3 4 5 करके अपने आंसर्स लिख दीजिएगा. ऑन दिस नोट, थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय.